हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये सब अदृश्य नहीं, ये दृश्य हैं, ये दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती। तो इसलिए हमने पिछली बार बताया था, कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ब्रह्मा कर मूले, प्रभाते कर दर्शन। हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा। इन उंगलियों में सबसे पहली उंगली वो जो है, इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे बोलते हैं मध्यमा, इसे बोलते हैं अनामिका, इसे बोलते हैं कनिष्ठिका। अब इस उंगली के नीचे कौन सा पर्वत है? बृहस्पति का। इसके नीचे शनि का, इसके नीचे सूर्य का, इसके नीचे बुध का। अब ये 4 ग्रह हैं, तो ये हो गए, ये हो गया शुक्र का स्थान, ये हो गया चंद्रमा का स्थान, ये हो गया सूर्य का स्थान, और ये हो गया राहु का स्थान, ये हो गया केतु का, और ये हो गया मंगल का। इस तरीके से 9 की 9 ग्रह होती हैं। 9 ग्रह कौन कौन सी हैं? पहली ग्रह है सूर्य की, दूसरी है चंद्रमा की, तीसरी है मंगल की, चौथी है बुध की, 5वीं है बृहस्पति की, छठी है शुक्र की, 7वीं है शनि की, 8वीं है राहु की, 9वीं है केतु। तो 9 ग्रह हैं ये। इन 9 ग्रहों के भगवान ने पेड़ भी बनाए, वृक्ष भी बनाए। सूर्य का वृक्ष कौन सा है? जिसे हम बोलते हैं आखा। आखे का पेड़ देखा? वो सूर्य ग्रह का। चंद्रमा का पेड़ है ढाका, और बुध का जो है अपामार, जिसे बोलते हैं चिरचिटा। चिरचिटा देखा? चिरचिटा, हाँ जी। ये बुध का पेड़ है। और पीपल जो है ये बृहस्पति का है, और शुक्र का है गुल्लर, और शनि का है समी, और राहु का है दूबड़ा, और केतु का है पूषा। ये 9 पेड़ बनाए भगवान ने। और जब हम इन ग्रहों को प्रसन्न करते हैं तो इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से हवन करते हैं। अगर मतलब किसी बच्चे का सूर्य कमजोर है तो हम आँखें की लकड़ी से हवन कराते हैं। किसी बच्चे का अगर बृहस्पति कमजोर है तो हम जो है उसको पीपल की लकड़ी से हवन कराते हैं। तो 9 की 9 ग्रह हमारे हाथ में हैं, कहीं बाहर नहीं। हमारे कभी ये जो 9 ग्रह हैं यही हमारा काम बनाती हैं, यही हमारा काम बिगाड़ती है। बात करने का इसीलिए एक ग्रह है जिसका नाम है शनि देव। शनि जिसका अच्छा होता है वो पढ़ने में भी होशियार होता है और उसकी नौकरी भी जल्दी लग जाती है। तो इसलिए बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह जो हैं हमारे हाथ में हैं। अब मैंने स्थान बताया, इसमें जो है ये बृहस्पति का स्थान है। कौन सी उंगली के नीचे? तर्जनी, तर्जनी के नीचे है। और ये स्थान जो है, ये स्थान, और एक हाथ में माला है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि गायत्री जाप करने वाले व्यक्ति को कैसा होना है? जैसा हंस। हंस कैसा होता है? अगर आप दूध और पानी मिलाकर रख दो तो दूध पिलेगा, पानी को छोड़ेगा। हंस में ये खूबी होती है कि अगर आप दूध और पानी एक जगह रख दो मिला करके तो हंस आएगा और दूध पिलेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे हमने के लिए यहाँ दिखाया गया है कि गायत्री माँ के पास में हंस भी है, कमल का फूल भी है, कमंडल भी है और माला। इस बच्चे को जरा सा थोड़ा नीचे से बाबा के पास हो ताकि डिस्टर्ब न हो। तो इस प्रकार से गायत्री माता के पास में मैंने बताया, ये मैं सवाल आपको आने वाले समय में बड़े काम के हैं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको गायत्री मंत्र भी समझ में आ जाएगा, और अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी औरत कमल के फूल पे बैठ नहीं सकती, डर जाएगा। लेकिन ये क्या दिखाया? अलंकार। अलंकार का मतलब है चित्रकार ने सजा दिया, उसमें एक रूपक अलंकार बोल दिया। रूपक अलंकार जब प्राप्त हो जाता है तो वो सज जाता है। ऐसे ही जैसे अब हम कहीं जाते हैं ब्याह शादी में तो कपड़े प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद इत्र या सेंट का जो है फुवारा सा लगाते हैं, फिर कटिंग बढ़िया करवाते हैं, फिर बालों में तेल डालते हैं, बार बार कंघा करते हैं ताकि हमें कोई देखे, ताकि हमें कोई देखे और पसंद करे। यही है हमारी और क्या विचार है, और तो कुछ नहीं होता। क्योंकि हम शादी में जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा जहाँ औरतें खड़ी हुई होती हैं वहाँ लड़के बहुत अच्छे तरीके से डांस करते हैं।
क्योंकि वो दिखा रहे हैं उनको भी हम कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी एक अलंकार है। गायत्री माँ अलंकार में हमारे पास में दर्शन देती है। तो गुरुदेव और उनके पास में बंदनी माता जी और उनके दादा गुरु कौन थे? जिन्होंने उनको 11 साल की अवस्था में दर्शन दे दिए थे। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी दीक्षा हुई। अब उनमें से हम सवाल पूछेंगे। अब आपको 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवालों में जवाब आपको देना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि गायत्री में कितने अक्षर हैं? नहीं, जिस हाथ उठाना बोल रहा है। अब हम पूछेंगे बाद में। अब तो तुमने बता दिया। अच्छा, गायत्री के कितने चरण हैं? कितने चरण हैं? हाथ उठाओ बस। अभी हमने पूछा है नहीं, पहले बता दो। तो 2 सवाल तुम्हारे हो गए नहीं खराब। हाथ उठाना है, सिर्फ पूछना हमको। आपको पता है तो हाथ उठा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा सवाल है, सरधना में चर्च है, वो किसने बनवाई? उसका क्या नाम था? और ये जो है एक मेला लगता है सरधना के अंदर, इस चर्च में, जो साल भर में एक तारीख निश्चित है, एक दिन निश्चित है। तो किसने बनवाया? और सरधना में वो जो मेला लगता है कौन से महीने में लगता है? जिसके पास जवाब हो हाथ उठाए, बाकी अपने अपने हाथ नीचे रखते हैं। जिसको ये सवाल याद है वो हाथ उठाए। क्योंकि सरधना के पास आप रह रहे हैं और सरधने का इतिहास नहीं जानते तो फायदा है। एक बच्चे ने हाथ उठाया। हाँ जी, बताओ। नवंबर के सेकंड सवाल में। है जी, सेकंड सवाल में नवंबर सेकंड सवाल में हर साल। आधा सवाल का जवाब मिल गया। और बनवा जी, एक बेगम थी जो सिमरू से भी आई थी, मुसलमान थी, लेकिन कथक नृत्य करने वाली नृतंगना थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी, 1857 की बात है। तो एक अंग्रेज के यहाँ वो नृत्य करने गई और वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उससे, ये सुमरू जो था गुजर गया, उससे शादी की और इसने ईसाई धर्म अपनाया। ईसाई धर्म अपनाने से इसके जो गुरु थे उन्होंने क्या करा, ये रियासत सरधना की रियासत इनको दे दी और इन्होंने अपने गुरु के लिए, ईसाई धर्म के लिए ये चर्च बने। इसमें एक मूर्ति है जिसको कहते हैं माता मरियम की मूर्ति। वो मूर्ति जो है माता मरियम की, वो नवंबर के पहले इतवार को छोड़कर दूसरा इतवार जो आता है उसमें आई थी। उसी की याद में हर साल वहाँ एक मेला लगता है। जो मन्नत करने जाते हैं, जो अपनी मांग मांगने जाते हैं, जो अपने कोई सवाल हो उसको रखते हैं और माता मरियम उसका पूरा कर देती है। तो हम फिर मोमबत्ती जलाने, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। तो इसका पूर्ण जवाब ये था। अब तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम? तो कोई आम सवाल है। आप बच्चे हैं, कोई ग्रेजुएशन पढ़ रहा है, कोई इंटर में है और कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई 10वीं में है, कोई 8वीं में है, कोई 7वीं में है। तो ये हमारे याद होना चाहिए। बता बेटा, बहुत चलो, इसने हिम्मत तो करी बताने की। कम से कम गलती बोला लेकिन बताया तो सही। इसके नाम क्या थे? इतने जवाब तो दिया बेचारे ने, मोदी और तो सब गुमसुम बैठे। बता भाई और कौन था राष्ट्रपति भारत का, कौन है? और दलित परिवार से है। देखो मजे की बात, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति दलित परिवार से है, यानी कानपुर के हैं, हरिजन हैं। समझ रहे हो कितनी बड़ी पोस्ट उनको मिली है, हरिजन होते हुए राष्ट्रपति बने। क्या नाम है उनका? नहीं किसी के याद हम बताए हैं? 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 कोविद। इनके नाम क्या थे? बिल्कुल सही जवाब दिया।
और हमारे यहाँ एक गृह मंत्री हैं, हमारी पार्लियामेंट में गृह मंत्री का मतलब है पूरे देश की व्यवस्था को देखना। तो वो उनका नाम क्या है? हैं? हाँ, इनके नाम देखो, देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। यही हम लोग आपको सिखाने आए, ताकि आप लोग ये सब बात याद आ जाए और आपको स्कूल में ये पूछा जाए तो आप फौरन अपना जवाब लिख दो, आपके नंबर आ जाएंगे। अब उसके बाद आता है हमारे भारत के रक्षा मंत्री का कहना, जो तीनों सेना होती है, 3 सेना, कौन कौन सी होती है? 3 सेना बताओ। जल सेना, थल सेना, वायु नर सेना। इनके नाम के रक्षा मंत्री कौन है? आधा सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने, आधा और रह गया। रक्षा मंत्री कौन है हमारा? माननीय श्री राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? माननीय श्री राजनाथ सिंह। अच्छा, अब बताओ, गायत्री परिवार के संस्थापक, शांति कुंज की स्थापना करने वाले पंडित का क्या नाम है? ये तो आपको अक्सर आज चौथा प्रोग्राम है यहाँ, सभी में बताया जाता है। तो बताओ कौन थे वो संस्थापक जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना करी और घर घर गायत्री माता को पहुँचाया, लोगों को जोड़ा, और आज हम कहाँ जा रहे हैं? युग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो कौन थे, उनका नाम क्या था बताओ? आचार्य श्री राम शर्मा। उनका नाम क्या था? आचार्य शर्मा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? भगवती देवी शर्मा। ठीक है। 1971 में शांति कुंज की स्थापना की गई। उससे पहले आचार्य श्री राम शर्मा हमारे गुरुदेव कहाँ रहते थे? मथुरा में। मथुरा में क्या बनाया गया था? तपोभूमि और अखंड ज्योति संस्थान, 2 थे वहाँ पर, उसका देखरेख करते थे। और वहाँ से फिर वो 1971 में शांति कुंज की स्थापना करी, और जब तक शरीर छोड़ा उन्होंने तब तक वो वहीं। एक पत्रिका निकलती है, जो गुरुदेव ने कहा है कि मैं उस पत्रिका में हूँ, अगर किसी को मेरे से मिलना है और किसी से मेरे से बात करनी है तो उस पत्रिका का नाम क्या नाम? बोलो, हाथ उठाओ। उसका नाम है अखंड ज्योति। ये पत्रिका है, इसी में गुरुदेव कहते हैं मैं इसी में समाया हुआ हूँ, ये मेरे विचार हैं, जो मेरे विचारों को पढ़ेगा उसका परिवर्तन भी हो जाएगा, जो वो मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। लेकिन शर्त है कि जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, तो जो वो चाहेगा वो मिलेगा। देखो मजी की बात, कितना सस्ता सौदा है। जो मैं चाहूँ वो तुम करो, और जो तुम करोगे उसका फल भी मैं दूंगा, और जो मैं चाह रहा हूँ उस काम को तुम करोगे तो उसको 1000 गुना बढ़ा करके आपको दे दूँ। अगर आज हमने 10 मिनट इनके लिए लगाई है तो गुरुदेव हमें 10 मिनट का कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा दो। आप यहाँ आए हैं तो आपको भी इसका फ़ायदा अवश्य। तो कुछ बातें आपकी समझ में आई, अच्छी लगी। अब जो बच्चा गीत गाना चाहता हो, फिल्मी गीत गाना चाहता हो, कविता गाना चाहता हो, इंग्लिश की पोएम सुनाना चाहता हो, या कोई भी फिल्मी गाना याद हो, 1 लाइन 2 लाइन, वो हाथ उठाए। हम उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, ताकि हमको यहाँ जैसे हम बैठे हैं ऐसे वो बैठ करके आने वाले समय में हमारे भजन सुनाए।
खड़े हो जाओ, जिसे सुनाना हाथ उठाओ और खड़े हो जाओ। देखो शर्माना नहीं, मैं भी तो आपके बीच में बोल रहा हूँ, मैं भी शर्माऊंगा तो फिर काम कैसे होगा? अब ये लड़का 18 मिनटों का उठा भी गाना सुना, क्या सुना खड़ा होकर सुना सुना सुना। आइए आपकी समझ में से ने क्या कहा, फिर सुना, फिर सुना भाई। हरे रंग का तोता देखो लगता कितना प्यारा, लाल रंग की चोरी लेके सबसे न्यारा नहीं सबका बना बुलारा। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चे ने प्रयास कर लिया, तुम लोगों के बीच में खड़े होकर के बोला तो सही, और छोटा बच्चा है, आगे आने वाले समय में तो ये बहुत कुछ बन जाएगा, अभी से ही इसने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसलिए अब हम आपसे क्यों गवाना चाह रहे हैं, ताकि आपकी हम आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ में क्या रस है। क्योंकि एक होता है खटरागी, एक होता है खटरागी, एक होता है बटरागी। सुन लो भाई अब बात हमारी, ध्यान दे जरा। एक होता है खटरागी, एक होता है बटरागी। खटरागी कौन होता है? जो खाट पे पड़ा हुआ गीत गाता है, खाट पे पड़ गया और बोलने लगा, खिड़की वाली जरा तुम आना, जरा तुम जाना, तो खाट पे बड़ा सुना रहा है। अब ये पता नहीं किसे सुना रहा है, लेकिन खाट पे ही, और किसी को नहीं। और कोई और आ गया तो फिर बंद हो गया उसका वॉल्यूम, फिर बंद हो गया, कम हो गया। उसे बोलते खटरागी। एक होता है बटरागी। बटरागी का मतलब है रास्ते बीच में जा रहा है, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, कार में या पैदल, और गीत गाता जा रहा है। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये तुझसे रिश्ते, वो है बटरागी। और हमारी समाज में बैठ करके जो गाता है उसे बोलते हैं सामूहिक रागी। वही कलाकार बनते जो समाज में बैठकर गाते हैं या कुछ करते हैं, वही क्या बनते हैं? कलाकार, जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में एक्टर। क्या बोलते हैं? गायक, डांसर, संगीतकार, ये सब अलग अलग पदवी है। तो आपको कुछ बनाने के लिए तो हमने बुलाया कि आप कुछ बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। बनना चाहते हैं? गायक बनना चाहते? अच्छा, जो बच्चा गायक बनना चाहता है हाथ उठाना। जो हारमोनियम बजाना सीखना चाहता हो हाथ उठाना। जो ढोलक बजाना सीखना चाहता हो हाथ उठाना। जो ढपली बजाना चाहता हो हाथ उठाना। कोई तैयार नहीं। तो अब आगे अब बढ़ते हैं। ये हैं राग। क्या है? इनके 7 स्वर हैं। कौन कौन से 7 स्वर? बताओ कौन कौन से? अब आपको देखो ये कितनी बातें हम बता रहे हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं। तो आप कौन हैं? सारे गा मा पा धा नी। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। पहला कहते हैं मंद, बीच का कहते हैं मध्य, और लास्ट का कहते हैं तीव्र। तो 3 सप्तकों में कौन कौन सा? मंद, मध्य, तीव्र। तो सारे गामा पा धा नी। तो जब आवाज चलेगी तो हारमोनियम पे ऐसे चलेगी, और जब वापस आएगी तो ऐसा आएगी। उसे बोलते हैं आरो अवरो। आरो का मतलब है चढ़ाओ, और अवरो का मतलब उतारो। तो ये कुछ सिखाया जा रहा है, और इसका अगर ट्यूशन देंगे तो 2000, 10,000, 5,000 रुपये महीना इन लोग आपको बताएगा कि हारमोनियम सीखना कितने रुपए लगेंगे, बताओ। ढोलक सीखने कितने रुपए लगेंगे। अगर आप सीखेंगे तो फिर हम यहाँ आपको ट्यूटर देंगे, सिखाने वाला आया करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको बजाना भी सिखाएगा, गाना भी सिखाएगा, ये सब कार्य आपको सिखाएगा। लेकिन सिखाएगा जब आपके अंदर इच्छा होगी, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, जब आपको सीखना चाहते हैं। क्योंकि ट्यूटर कहते हैं ट्यूशन वाला। अब आपकी इतनी ओए भैया बात न करो रे। एक बार बात खत्म हुई,
ध्यान इधर दो, बाद में बात करना, जो भी कुछ करना, डिस्ट्रस हो जाएगा, हम लोग को बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ए लड़के तू यहाँ, क्या नाम है तेरा, यहाँ आ जाएगा, वहाँ बैठा रहेगा, बात करता रहेगा, यहाँ इधर आएगा। तो तीन चीज हमने बताई। जब बच्चों को ट्यूटर सही मिल जाता है, मार्ग निर्देश जिसे बोलते हैं, मार्ग का निर्देश, मार्ग को चलाने वाला, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, परिवार का कोई हो, पड़ोस का कोई हो, गांव का कोई हो, शहर का कोई हो, गुरु हो, अगर वो उसे मिल जाता तो उसका रास्ता उसे मिला देता। आप मान लो यहाँ से मेरठ जा रहे हैं, अनजान है, और आपको मेरठ में घंटाघर जाना है, तो जरूर आपको किसी न किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब हमें घंटाघर जाना, कैसे अचानक नहीं पहुँच सकते। तो इसका नाम है ट्यूटर, मार्गदर्शक। आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक यानी रास्ता बताने वाला मिल। एक बात। दूसरी बात, जीवन में अपना अपना एक एम माने उद्देश्य, लक्ष्य। अभिमन्यु से पूछा, हाँ अर्जुन से पूछा, जिस समय अर्जुन धनुष विद्या सीख रहा था तो उस समय उससे एक बात पूछी गई। एक मछली टांगी गई, नीचे उसे मछली को ऊपर नहीं देखना था, नीचे एक तसले में तेल डाला गया और वो मछली घूम रही थी। अर्जुन से पूछा, आप क्या देख रहे हैं? कि मैं मछली की आंख देख, मुझे मछली की क्या दिखाई दे रही है? हाँ, तो मैं मछली की आंख देख रहा हूँ। जिस बच्चे का ऐसा उद्देश्य होगा वो अपने आप ही प्राप्त कर लेगा। अब हम आपसे पूछे, भाई आपका क्या उद्देश्य है? आप क्या बनना चाहते हैं? अब टेलर भी, एक टेलर वो भी है जो अमिताभ बच्चन का कोट सीखा है, जिसकी कीमत कितनी है? कई लाख रुपए। टेलर में भी काइंड, क्वालिटी, दो चीजें। इंग्लिश में दो शब्द आ रहे, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी जहाँ भी होगी ग्राहक नहीं आ जाएगा, और क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं तो आपका ग्राहक आएगी। इसलिए कोई भी काम करो, इसने बहुत अच्छा इसके नाम के टेली टेलर बने। और किस बच्चे का लक्ष्य बताओ, तुम क्या बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? बहुत अच्छी बात है। और तू क्या बनना चाहता है? बताओ तुम क्या बनना चाहते हैं? टेलर? चलो बड़ा हो क्या बना, बड़ा हो गया क्या टेलर बनेगा तो? अच्छा, ये भूपेंद्र का क्या नाम तेरा है? वंश। कितना बढ़िया नाम। क्या बनना चाहते हो? हैं? हैं? खुद देखो कितना बढ़िया लगता है। शरीर भी भगवान ने दिया है फौजीदार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटर PCM से करना पड़ेगा। 12वीं कहाँ से करनी पड़ेगी? PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पहले हाई स्कूल टॉप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटर टॉप करना पड़ेगा, फिर एक एग्जाम है NDA। क्या है? NDA की परीक्षा देनी पड़ेगी, और उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सेकंड लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल ये बनने का रैंक प्राप्त। लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? आपको खेलना कम, पढ़ना ज़्यादा। खेलने के लिए समय कम, पढ़ने के लिए समय ज़्यादा। और उन बच्चों के संग रहना है जो अच्छे बच्चे हैं। जो बिगड़ेले बच्चे होते हैं, जो दूसरे को बिगाड़ते हैं, आप भी बिगड़ गए, दूसरे को बिगाड़ते हैं, तो वे बच्चे भटक जाते हैं। तो इसलिए आज से अपने मन में साधारण कर लो, मुझे मिलिट्री में जाना है, अफसर बनना है, और इतनी मेहनत करनी है कि मैं NDA की परीक्षा
पास करूँ। कम से कम इसने अपना लक्ष्य तो बताया कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मेरा ये लक्ष्य इसके नाम पे। और कौन बच्चा बताएगा अपना लक्ष्य? हाँ बताओ। हम तो बाइक का मैकेनिक बनना चाह हाँ रहे जी, हैं। बाइक का मैकेनिक बनना चाह रहे थे। बाइक, ये तो तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में तुम्हें बाइक के पास भेज दिया गया ठीक करने के लिए, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है और आप पढ़ सकते हो। आगे पढ़ेंगे। बाइक की उम्र तो लॉकडाउन होने की वजह से आपको भेजे कि जाओ भाई, इतना कहीं नहीं है तो बाइक का काम कीजिए। लेकिन आपकी उम्र पढ़ने की है। जो आपके अंदर योग्यता छुप रही है उसे निकालो, बाहर निकालो, उसे पढ़ो। अगर आपकी समझ में ना आए तो हम जैसे से आकर पूछ लो, हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, हम बता देंगे। यहाँ और पढ़े लिखे बैठे हैं, एक लड़का, ये क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारे जो है आकर तुम्हारा क्या नाम है? कपिल है जी, वो कपिल। कपिल। कपिल से पूछ सकते हो, बता देगा यार, कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये लड़का बैठा है, उससे पूछो, ये सुमित आपको बता देगा। हैं? कौन? नहीं नहीं, शर्माना नहीं। देखो, जब बच्चे को बढ़ना है, एक बात सुनो, जब हम शांति कुंज में गए तो हम बिल्कुल छुट गोपाल थे, कुछ भी नहीं जानते थे। और हम वहाँ पर रहे 9 दिन, फिर उसके बाद रहे 5 दिन, फिर उसके बाद 9 दिन। तो हमें कुछ सीखना है, और जब सीखना है तो किसी न किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। और जब सीखने के लिए जाना पड़ेगा तो हम लोगों को मान लो छीलना नहीं आता गन्ना, तो हमने किसी को गुरु बनाया, भाई हमें गन्ना छीलना नहीं आता, गन्ना काटना नहीं आता, बताओ। तो नहीं, ये तो बहुत मामूली सी बात है। तो अगर हम ना पूछते तो दराफ्ती लग जाती, उंगली कट जाती, कुछ ना कुछ पैर में लगती, फल कटी, तो हमने सीखा। ऐसे ही जो चीज जिस पर नहीं आती उसे सीखने में कोई भी शर्म नहीं करनी, कोई बात बदमाश भी अच्छा। देखो, तुम इसे मजाक में मत लेना इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम से अगर आप समझ गए, हमारे गुरुदेव ने कहा कि हिंदुस्तान की और विदेश की सारी जनसंख्या जोड़कर कितनी थी? 6 अरब। अब 6 अरब में से मुझे कितने काम के आदमी मिले? 5। 6 अरब में 5। तो हम तुम में से छाटेंगे, लेकिन ऐसा छाट लेंगे हीरा। 9 रत्नों में सबसे बड़ा कीमती कौन सा होता है? हीरा। तो हीरा रत्न आमने से निकलेगा, लेकिन निकलेगा समय आने पर। कूड़े को हम फेंक देंगे। हम ये कार्यक्रम ऐसा नहीं रोज चलेगा या 8वें दिन चलेगा, ये कुछ दिन के लिए कार्यक्रम है जो हम घर घर जा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ताकि हमारे गुरुदेव ने कहा कि जाओ और उन्हें छांटो, उन्हें देखो उनमें क्या चीज़ है, उनके अंदर क्या जागृति है। वे गरीब हैं तो उन्हें धन दे करके अमीर बनाओ, अगर वे कमज़ोर हैं शरीर से, उन्हें अच्छी खुराक दे करके ताकतवर बनाओ। अगर उन पर कपड़ा नहीं, कपड़ा दो, लेकिन उन्हें आगे लाओ। एक गरीब बच्चा है, पढ़ने में कमज़ोर है, हम उसे फीस देंगे, उसको पढ़ाएंगे, अच्छा खाना नहीं मिलता उसको अच्छा खाना देंगे, लेकिन उसकी योग्यता को एक बार हम परख तो लेंगे, उसमें कुछ है भी या नहीं। अगर वो कुछ है ही नहीं तो उसको क्या देंगे, ये बताइए। इसलिए आपके अंदर हम परख रहे हैं, कभी ये सोचे कि नहीं परख रहे। आपको परखते परखते एक समय वो आएगा कि हम आपको जान जाएंगे कि आप कुछ बनेंगे। जिस समय 10 आदमियों को पुलिस पकड़ती है तो जो असली चोर होता है उसी पर डंडा बरसता है, बाकी को सबको छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को पता है, उसे पढ़ाया गया है, ये 10 जो आदमी हैं इनमें से असली चोर कौन है। पुलिस ऐसा नहीं है कि 10 के 10 को ले जा करके ही अंदर बंद कर देगी, जो उनमें से एक चोर जरूर है, 10 आदमियों में से एक चोर जरूर है जिसने चोरी की है, और पुलिस उसको पकड़ती है और अपने ही ज्ञान से, अपनी ही मनोबल से, अपनी उनको पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग होती है उनकी, तो वे अपनी ट्रेनिंग के द्वारा उस चोर को पकड़ लेते। चाहे आप कितना ही छुपा लो चोरी करके, लेकिन आपको पकड़ लेंगे और पकड़ के आपको कहना ही पड़ेगा, हाँ जी मैंने चोरी की। ऐसे ही हम लोग भी आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, ये बच्चा क्या बनेगा, इस बच्चे के अंदर कुछ है भी या नहीं। अगर इस अंदर, अभी एक बात सुनो, हमारे 5 बच्चे गए थे शांति की दीक्षा लेने के बाद सत्र करने,
सबसे पहला गोविंदा गया, मोनू गया, अंकित गया, एक ये सुंदर का गया, क्या नाम, नितिन गया, और परवेश कृष्ण गया नहीं, कृष्ण गया सागर हैं, 5 जने गए थे और मेरे साथ गए थे। उनमें से कुछ बच्चे तो निकल गए, जैसे गोविंदा पुलिस में निकल गया, कोई उम्मीद भी नहीं थी पुलिस में हो जाएगा। कितना गायत्री माँ ने उसका साथ दिया कि स्कूल करते के साथ ही वो फौरन ही नवोदय स्कूल में उसका नंबर आ गया और सरकारी स्कूल से पढ़ा, 2 साल पढ़ा। उसके बाद उसने ट्राई करी, ट्राई करते 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 वो जो था यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया, वो निकल ही आया। ऐसे ही अंकित निकला, लेकिन इसने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया महावीर में, लेकिन 1 साल पढ़ा, उसके बाद इसकी बैक आ गई। ये जो था मनोबल इसका कमज़ोर हो गया और इसने छोड़ दिया। और नहीं तो इस बैक फिर दोबारा भर देता, फिर एडमिशन होता, कहीं ना कहीं 3 साल में इंजीनियर बन जाता। इसके साथ के इंजीनियर बन के आज लग भी गए, जो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये मिनिमम स्टार्टिंग ग्रेड से शुरू हुए और आज इनकी तनख्वाह 45,000 रुपये। इसी के साथ का यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है सैंकी, बड़ा मेरे साथ में गुड्डू। कहने का मकसद मेरा यह है, मनोबल कमज़ोर नहीं करना। हम फेल हो गए, अब क्या होगा, हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, हम तो यार कुछ भी नहीं, हमारी तो सिफारिश नहीं है, हम पे तो रिश्वत देने के पैसे ही नहीं हैं। ऐसी सी बातें अपने आप सोच लेते हैं और अपने आप रास्ते में भटक कर बैठ जाते हैं। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक बार में करना भैया मजदूरी करनी, फावड़ा लेके करना भाई मजदूरी करनी है, रेत भरना है मजदूरी करनी, फिर हम लास्ट में यहाँ जाए क्योंकि हमारा मनोबल कमजोर हो गया। अगर हम अपने मनोबल को मजबूत कर लें तो गायत्री माँ कहती है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन अपना मनोबल मजबूत रखना। जब बच्चे को तैरना सिखाया जाता है तो उसका डर निकालने के लिए इतना पानी होता है जिसमें वो डूब ना सके, लेकिन वो डरता है और उसको फेंक दिया जाता है। वो हाथ पैर फेंकता है और तैरना सीख जाता है। विदेशों में शेर के सामने बच्चे को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ का बेटा सो जा, बिल्ली आ जाएगी, डर गया हो बेटा सो जा, चुईयाँ आ जाएगी, वो डर गया, चुईयाँ से डर गया। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार और शिक्षा दे दी जाती है बच्चों को कि चुईयाँ आ जाएगी, वो डर जाता है। जहाँ घर में चुईयाँ निकली, मम्मी चुईयाँ, डर गया बेटा, पेशाब निकल जाता है। और बेटा डर, बिल्ली आ गई, बिल्ली आते डर जाता, घर से बाहर नहीं निकलता, पेशाब भी फाट पे कर देता, डर गया ना, बिल्ली आ गई, तो उसे डरा देते हैं। माँ ऐसा नहीं करना, बच्चों से कहो शेर सामने खड़ा है तुम्हें उसका मुकाबला करना। तो ये हमारे यहाँ कौन देगा ये सब चीजें, ये कहाँ से मिलेंगी? किसी दुकान से तो मिलेंगी नहीं। कम 1000 रुपया भी लेके चले जाओ, अगर दुकान से मिल जाए बात मिल जाएंगे नहीं। जो हम बता रहे किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है बातें नहीं। तो ये बात तुम्हें अच्छी लग रही है नहीं? जब अच्छी लग रही हैं तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं करते? चौथी बार कार्यक्रम है ये, आप तैयार क्यों नहीं हो रहे? आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्चे को माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा जी चुराना चाहता है, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। बच्चे को लॉकडाउन में छुट्टी हो गई, बड़ी खुशी मना रहे, मास्टर जी की जय हो, स्कूल बंद हो गया, क्या कहेंगे, मजा आ गया, अब तो स्कूल जाना ही नहीं। ये नहीं पता कि वही आपका जीवन बदलने के लिए लिखा जा रहा है, आपकी भविष्य वहाँ से लिखा जा रहा है। तो आप जी चुराओगे तो विद्या क्या करेगी? आपको छोड़ दे, सरस्वती आपका साथ छोड़ दे। इसलिए आप पढ़िए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़िए, और जो बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, और अपना लक्ष्य बनाइए, हमको ये बनना है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, 4, एग्रीकल्चर, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स। इन 4 सब्जेक्टों में लाइन निकलती है।
जो आर्ट साइड से बच्चे हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्ट साइड में मलाईदार बच्चे जा रहे हैं जिनके थ्रू आउट फर्स्ट क्लास 90-95% नंबर होते हैं, जिनको जनरल नॉलेज होती है। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो पास हो गए जी 10वीं में वजह से, एग्जाम दिया नहीं पास हो गए। हम तो 12वीं में पास हो गए, परीक्षा दी नहीं पास हो गए। ऐसे क्या पास होगा? अब यहाँ से आपने इंटरव्यू देने के लिए गए और इंटरव्यू में आपसे 2-4 सवाल पूछ लिए, अब आप देख रहे, वो उसे देख रहा, वो उसे देख रहा। वहाँ कौन देगा जवाब? वहाँ तो आपको देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको ही बैठना पड़ेगा। रिटिन में आप टिप्पा टापी करके पूरी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू तो आमने सामने ही होगा, और उसमें अगर आप पास होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, और अगर आप पास नहीं होंगे तो आप फेल। आपका बहुत समय कीमती है। आप देख रहे हैं, मुझे सुबह से मैं उठता हूँ इस उम्र में, सुबह उठता हूँ, घेर में आता हूँ, गायों की सानी, गोबर उठाना, फिर उसके बाद सानी करना, फिर दूध निकालना, सफेदना, फिर उसके बाद चाय पीता हूँ, फिर चाय पिठाता हूँ, यहाँ का बोझ लेने जाता हूँ। इस उम्र में मेरा इतना बोझ है कि मैं हिम्मत नहीं आता। और आप तो बालक हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना काम मैं करता हूँ उससे 4 नहीं 10 गुना आप कर सकते हैं। तो आपका लक्ष्य मजबूत होना, अगर आपका लक्ष्य मजबूत है, इस बच्चे का लक्ष्य मजबूत है टेलर का, तो ये ऐसी सी कटिंग सीख ले कि लोग इसे फ़ोन करके कहेंगे, भाई साहब आप हमारी कटिंग करने के लिए कृपया यहाँ जाइए, 1 घंटे के लिए बताओ कितने रुपए लोगे। ये कहेगा कि 10,000 रुपये लूँगा, वो 10 देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कटिंग बहुत बढ़िया है। एक यहाँ कटिंग मास्टर है, मेरा दोस्त है, वो गिरजा के बिल्कुल मेन कॉलेज के सामने का घर है। वो बम्बई जाता है कटिंग करने, उसके अंदर खूबी है, जब तो जाता है कटिंग करने। हम तो टोपी बना लेंगे, झाकट बना लेंगे, पैंट शर्ट सीख लिए हमने, तो मज़ा आ रहा। अपने 50 और 200 रुपये मिल जाते, आगे नहीं बढ़ना, उतने में ही गुजारा हो। ऐसा नहीं, जो भी बनो कुछ अच्छे बनो, जो भी बनो अच्छे बनो, ताकि लोग आपको देखें, आपकी चर्चा करें। फलाने का लड़का देखो क्या बन गया, फलाने का लड़का क्या बना, अरे इसने इतनी तरक्की करी, पढ़ लिख करके बहुत आगे पहुँच गया। तो चर्चा कहाँ होगी? अच्छे लोगों की होगी या बुरों की? बुरे लोगों की चर्चा जो है वो थाने तक सीमित है, और अच्छे लोगों की चर्चा टेलीविजन पे भी आती है, टेलीकास्ट होता है उसका प्रोग्राम। आप देख रहे हो, डांसर आ रहा है एक प्रोग्राम कलर्स पे, सोनी पे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा छोटे छोटे बच्चे डांस में टॉप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम एक दिन आपको नृत्य देखेंगे, यहाँ बजाएंगे डिस्को गाना, देखेंगे कौन नृत्य कैसा करता है। नृत्य करना सबसे पहले सीधी कमर करें, सीधी कमर पर, और हमारी साक्षात गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम पवित्रीकरण कर रहे हैं। आप यहीं बैठे बैठे अपने मन में सोचें, हम पवित्र हो रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। हम पर गुरुदेव की पवित्रता की वृष्टि, वृष्टि माने बारिश होना, हम पर गुरुदेव की वृष्टि हो रही है। हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही है, हमारी आत्मा शुद्ध हो रही है। ये 3 चीजें, मन बुद्धि आत्मा। अगर आदमी का मन अशुद्ध है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़ने वाले बच्चे का अगर मन अशुद्ध है वो पढ़ ही नहीं सकता। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, याद जो करेगा वो फिर भूल जाएगा, और शुद्ध होगा तो याद ऐसा रहेगा कंप्यूटर में फिल हो गया। इसलिए गायत्री कहती है पहले पवित्र होना जरूरी है। तो हम छीटा मारेंगे ये अंतिम दिन, और हम मंत्र बोलेंगे, ओम मैं पवित्रम पवित्रो सर्वावस्थां गतो विवाहया संप्रेत पुंडरीकाक्षं सभायाभियन्तरं सुधि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुनातु पुनातु। अब 3 बार आचमन करेंगे, हम मंत्र बोलेंगे, आप वहीं से बैठे ऐसे लेना, और इस तरह से जैसे कोई चीज पी रहे हैं। ओम अमृतो पष्टनमसि स्वाहा,
ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। ओम सत्यस्यम यस्यः श्री श्रीमताम स्वाहा। अपनी अपनी शिखा चोटी का स्थान है, वहाँ जल लगा लेते हैं, उंगली लगा लेते हैं, 5 उंगली लगा लेते हैं, मंत्र बोलते हैं। चिद्रूपणी महामायी दिव्य तेजम समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरु। फिर सीधी कमर करके प्राणायाम करते हैं। इस नाक से लेते हैं, सांस को रोकते हैं, फिर मंत्र बोला जाता है, फिर ऐसे इससे छोड़ देते हैं, फिर इससे लेते हैं, मंत्र बोलते हैं, रुकता है, फिर इससे छोड़ते हैं। इसको कहते हैं एक प्राणायाम। जितने प्राण को रोकोगे उतनी ताकत आपकी बढ़ेगी। हनुमान जी जब लंका में गए, अंगद जी जब लंका में गए तो उनके पास प्राण रोकने की विद्या थी, इसलिए कोई भी आदमी उनके पैर को उठा नहीं सकता। तो मंत्र बोलेगा ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मोर्वः ओम। फिर अनन्यास करेंगे, यानी वांग में आस्यस्तु, नसोण में प्राणस्तु, वक्षोण में चक्षुस्तु, करणों में श्वसनस्तु, बारों में बलमस्तु, औरों में ओम। हरिष्णामी में आँख सही हो, कान सही हो, जबान सही हो, हाथ मजबूत हो, पैर मजबूत हो, क्या नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक अंधा हो जाए तो क्या देख सके। जुबान से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, पैर से चल नहीं सकता, हाथ से खा नहीं सकता, कुछ काम कर नहीं सकता। तो भगवान ने सारा शरीर में सब चीजें कीमती दी है। एक अंधे से पूछो आपकी क्या कीमत है। तुम्हारे पास दोनों आंखें, एक अंधे से पूछो जो अंधा हुआ बैठा, और उससे भैया आंखों की क्या कीमत है। कहने लगा करोड़ रुपया दे के भी अगर कोई मुझे आंख दे दे तो मैं उसका सारी जिंदगी एहसान मंद रहूँगा। हाँ, भगवान ने इतनी बड़ी ताकत आपके लिए रखी है। आपको तो यही कहना है प्रभु, जो आपने हमें ताकत दी है वो हमारी बनी रहे। आंखों की शक्ति बनी रहे, कान की शक्ति बनी रहे, चलने की शक्ति बनी रहे, काम करने की शक्ति बनी रहे। यही हम लोगों को कहना है। फिर उसके बाद पृथ्वी हमारी जो है माँ है। क्या है? माँ। जैसे माँ ने जन्म दिया ऐसे ये पृथ्वी भी हमको खाने पीने का सब सामान पृथ्वी देती है। कौन देती है? क्योंकि ओम पृथ्वी त्रियाम जलता लोका देवी तुम विष्णु नाम धरता तुम च धार्य माँ देवी पवित्र। अब तिलक लगेगा, आपके पास में आएगा तिलक, अपनी अपनी सुंगली में लगा लेना और उसके बाद एक दूसरे के मस्तक पर लगाना। ओम चंदनस्यम मैत पुण्यम पवित्रम पापनाशम हरते लक्ष्मी ईक्षति सर्वदा। एक मस्तक पर लगा, एक दूसरे के मस्तक पर लगा दो। लग गया। अब उसके बाद कलावा तो है नहीं, लेकिन अपने अपने हाथ को ऐसे पकड़ लो जैसे कला बन रहा। ओम व्रतेन दीक्षयाम आपनोति दीक्षयाम आपनोति सर्दयाम सत्ययम महाप्यते। अब गुरुदेव का सीधी कमर करो, ध्यान करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वर्त देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री कंसमाता ब्रह्मणि नमोस्तुते। दीप यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। मोमबत्ती हो तो उसे जला लो। नहीं है? हैं? एक दीपक से ही सारे दीपक जलाओ, क्योंकि एक मात्र जलाना है। एक दीपक जलाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सुबह बोलो करो।
बोलते रहो दीपक। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी साथ बोलो सभी, गलत बोल रहे तुम सब। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् हे दीप यज्ञ हे अग्निदेव आप अपना तेज हमें प्रदान कीजिए। हे अग्निदेव हे यज्ञ भगवान हम बलवान बने हम बुद्धिमान बने हम धार्मिक बने हम संस्कारवान बने हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बने हम समाज में अच्छे कार्य करें हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां प्राप्त करें हमें शक्ति दो हमें भक्ति दो हम पर कृपा करो हमारी रक्षा करो ओम दो शांति 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 अच्छा अगली बार कौन कराएगा? अगली बार जो दीप यज्ञ कराने वाला है कोई नाम बताओ। जबरदस्ती करवाएंगे बता दो। क्या नाम तुम्हारा? अमले पापा पूछ लिया अपने पापा से? अपनी मम्मी अपने पापा से पूछा कभी तू घर जावे और ये मुकदम तो नहीं कराते फिर क्या? पूछ के बता दो। हमारे गुरु जी हमारे घर अगर ये करवाते होगा तो हमारे घर कर देना करवाते। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अमरे के यहाँ होगा। अमरे का मकान कहाँ है? कोई बात। जोड़ पे जी दूसरी बात, हमने गायत्री 40 साल दी थी एक बच्चे को पिछली बार। ये पढ़ता हो? पढ़ता नहीं? घर पे ले जा करके पढ़ी नहीं? नहीं, इसे रोज पढ़ना। अगर आप दे जाए इसे रोज पढ़ना। रोज इसको शाम के समय, सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय, यानी सुबह उदय होता है सूर्य तो नहा धो करके अपने घर में बैठो, एक लोटा जल का रखो, दीप जलाओ और ये गायत्री चालीसा का पाठ करो। ठीक है? और ये अखंड ज्योति हो। जो बच्चे पढ़ना चाहते हो उन्हें निःशुल्क मिलेगी, लेकिन पढ़ें। अगर आप पढ़ें